आज आसी जब सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित उठता था। सुबह से तो उठती थी उसकी सांसें, मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इस सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उसके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद आसिम का असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था, और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आसी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की तो बात है, फिर आते ही चट मंगनी पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधों में संजोती रहना। आसिम को आसी को बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। आसिम बेशक चला गया, लेकिन आसी हर रोज़ बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना न था जब वह एक रोज़ सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे के जुड़े हुए थे, आसी और आसिम की तरह। आसी रोज़ उन फूलों को निहारती रहती और आसिम को याद करती। आसी की रोज़ आसिम से फ़ोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे कम हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चट्टी पट्टी में 2 अक्षर न लिखने वाली आसी की कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसा फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकल कर पन्नों में बिखरते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। जब माँ डांटना शुरू कर देती तब छुप पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का कामकाज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। आसिम को फ़ोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छनने लगी थी, चारों तरफ एक मीठी बहर बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ गई थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास की चकदमी करने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफ़ी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आसी कहाँ खो गई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभाल पाती, दरवाजे पर आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए, हाथों में नरगिसी फूल लिए।